शैलेंद्र जी, एक तरफ भारत का ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान का यह हमला, क्या पाकिस्तानियों के दिलों में ऐसा नहीं लगता है कि और भी दहशत अब पैदा होने वाली है? यह दहशत बहुत बड़ी है शैलेंद्र जी। जय हिंद, नमस्कार। देखिए, जहां तक बात है गुरसिमरन से मैं बात करूंगा। गुरसिमरन मेरा अपना आकलन है, पाकिस्तान के लिए कोई चुनौती तो है ही नहीं। जैसा बोया है वैसे ही तो काटेंगे। चुनौती किस बात की भाई? इन्होंने सोच समझ के दुनिया में, अफगानिस्तान में, इंडिया में टेररिज्म फैलाई है, तो चुनौती किस बात की? इन्हें मालूम था। इतने बेवकूफ तो हो नहीं सकते दुनिया में। इनके यहां पर भी काफी इंटेलेक्चुअल लोग हैं। इन्हें नहीं पता था कि जो बोओगे काटोगे क्या। बबूल बोकर दशहरी आम थोड़ी ना मिलेगा। दशहरी आम वैसे भी आपको वहां नहीं मिल सकता, वो एक अलग बात है। बात आती है दिक्कत की। दिक्कत किस बात की है भाई? आपने दुनिया के लिए दिक्कत करी हुई है, आपने अफगानिस्तान के लिए दिक्कत करी हुई है, इंडिया के लिए दिक्कत करी हुई है। दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां दिक्कत के पीछे दो देश ना हो, एक यूएसए और एक पाकिस्तान। यूएसए का पैसा या डीप स्टेट, पाकिस्तान का टेररिज्म। आप बताइए किस मुंह से कहूं कि लोगों को दिक्कत होगी? आवाम के तौर पर, इंसानियत के तौर पर, यह मेरा अपना आकलन है। हम हमेशा कमजोर पड़े हैं। हम हर चीज को इंसानियत के तौर पर देखते हैं और उसी में पाकिस्तान फायदा लेता है और यह समझता है कि इंडिया कमजोर है। हमारी जो इंसानियत है उसको वो कमजोरी के तौर पर एनकैश करता है। मेरा अपना अगेन अपील है, मैं तो कहता हूं मुत्तकी साहब से बैठकर इस समय बात कर लीजिए। 4 दिन बचे हुए हैं। 4 दिन में जो जितना ज्यादा कर सके पाकिस्तान को रियलाइज कराना चाहिए कि पाकिस्तान ने ये जो ड्रीम, ये जो चूरन की गोली दी है यूएसए को कि बगराम हम दिला देंगे, और देखिए हम किस तरीके से, अब देखिए होगा पता है क्या, दिलाएंगे तो खैर क्या, लेकिन अब आप देखेंगे कि पाकिस्तान फिर से एरियल अटैक करेगा। आज से 3 दिन पहले हमने, जब उन्होंने काबुल पर अटैक किया था, तब भी यही कहा था कि अब आप देखेंगे, जबकि हालांकि पाकिस्तान डिनाई कर रहा था। वो तो बात कर रहा था कि इन्वेस्टिगेट होगा, और हमने तब भी बोला था कि अब आप देखेंगे कि अब अफगानिस्तान की बारी है। टीटीपी इज ओनली वन ऑफ द पार्ट। जहां तक डूरंट लाइन की बात है, भाई आप एक बात बताइए, अगर चाइना अपने सपनों में यह सोच सकता है कि 13 कंट्रीज में उसका बॉर्डर डिस्प्यूट है जिनसे उसका बॉर्डर लगता भी नहीं है, अगर वो ऐसा सोच सकता है, पाकिस्तान अगर ये सपना ले सकता है कि पीओके उसका है, तो अफगानिस्तान क्यों नहीं क्लेम कर सकता कि ड्यूरेंट लाइन हमारी नहीं है? हमारे बीच में कोई लाइन नहीं है। ड्यूरेंट लाइन किसी एक टाइम पर किसी एक आदमी ने ब्रिटिशर्स के साथ कंप्रोमाइज के तौर पर अगर कर भी लिया, इसका मतलब ये तो नहीं है कि 132 साल और आगे 130 साल चलता रहेगा। भाई किसने कहा पाकिस्तान को कि ड्यूरेंट लाइन उनके और अफगानिस्तान के बीच में है? अगर है एक सेकंड के लिए, तो अगर आपने काबुल पर अटैक किया है किसी भी तरह का, तो क्या यह एक्ट ऑफ वॉर नहीं है? क्या आपने बॉर्डर्स क्रॉस नहीं करे? भाई ये बढ़िया बात है, आप करें, यूएसए करे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर इंडिया सिंदूर कर दे तो आपको बड़ी तकलीफ होगी कि ले देखिए जी, इंटरनेशनल लॉ जो सिस्टम्स हैं उन सबको ब्रेक किया गया। और आप एक बात बताइए, ये बार बार रडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं पाकिस्तान के, वो बार बार टूट क्यों रहे हैं? कोई तो रीजन होगा ना। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ये सब स्टैंडर्ड आर्मी है, ये सब स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है, और ये सिर्फ और सिर्फ सेरेमोनियल आर्मी है। क्योंकि आप बताइए कौन सा ऐसा आर्मी चीफ है जो दुनिया भर में एक सूटकेस लेकर सेल्समैन की तरह घूमता है कि लीजिए जी मैं ये बेच सकता हूं, मैं ये बेच सकता हूं। आपके पास टाइम ही नहीं अपनी फौज के लिए। फौज के पास टाइम हो कि वो अपना प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर, डेयरी फार्मिंग से लेकर, पिगरी से लेकर, अगर उनसे हटे उनका दिमाग, तब तो कहीं अपनी फौज के बारे में बात करेंगे। और फौज भी आवाम में के तौर पर क्या करती है? चलिए शैलेंद्र जी, लौट कराऊंगा इस जंग के बीच एक और बड़ी खबर। सऊदी अरब ने तनाव कम करने की अपील की है। सऊदी पाक के बीच है स्ट्रेटेजिक समझौता, जंग बढ़ने पर बढ़ सकती है सऊदी की मुश्किलें, तालिबान से बिगड़ सकते हैं सऊदी के रिश्ते। और अब सऊदी अब बीच बचाव कर रहा है, कह रहा है कि दोनों देश आपसी समझौता करें, शांति के साथ इस युद्ध को रोकें। लेकिन पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। क्या वाकई में वो ताकत पाकिस्तान के पास है, और क्या फॉर्मूला अफगानिस्तान अपनाएगा हर एक उन हमलों का? इस पर भी अब पूरी दुनिया की नजर है। लेकिन आखिर सऊदी अरब बीच बचाव क्यों कर रहा है? कर्नल साहब, ये मैं समझना चाहूंगा। सऊदी अरब चाहे और भी कई ऐसे मुस्लिम देश हैं जो देखिए इसमें अब कह रहे हैं दखलंदाजी कर रहे हैं। ये बड़ी सीधी सीधी बात है। पहले तो मैं आपको बता दूं, जब पाकिस्तान ईंट और पत्थर की बात करता है तो अब तक आपके ऊपर ईंटें पड़ रही थी, अब आप देखेंगे आपके ऊपर पत्थर भी पड़ेंगे।
और अच्छे खासे पत्थर पड़ेंगे। अदरवाइज इस तरह से आर्मी के लोगों को कैदी बना लेना उस आर्मी के लिए लानत की बात है, शर्म की बात है कि आप एक तरफ बोलते हो कि ये तो टेररिस्ट के खिलाफ आप काम कर रहे हो और टेररिस्ट आपके बंदों को पकड़कर ले गए, आपकी चौकियां ले गए। आ गई बात सऊदी अरेबिया की। बहुत बढ़िया हुआ ये एक्चुअली, क्योंकि अभी अभी पाकिस्तान ने बड़ी डींगे हाँकी थी कि सऊदी अरेबिया से हमने पैक्ट कर लिया है। भाई साहब, ये पैक्ट जो है ना वो लड़ाई के लिए है। सऊदी अरेबिया दुनिया में कहीं भी कोई लड़ाई हो उसमें रोल जरूर प्ले करना चाहेगा, लेकिन लड़ना कोई नहीं चाहता। आपकी लड़ाई पाकिस्तान को लगा है कि उन्होंने आउटसोर्स कर दी है कि सऊदी अरेबिया आकर हमारी लड़ाई लड़ेगा। कैसे लड़ लेगा भाई? क्यों लड़ेगा? गलती आपकी, आप एरियल अटैक कर रहे हो दूसरी कंट्री के ऊपर, वो आपको याद नहीं है। सऊदी अरेबिया इस समय पूरी पूरी कोशिश करेगा कि यस, किसी भी हालत में दो तीन पॉइंट्स होते हैं इसमें कि एक तो है मुस्लिम एंगल के दो मुस्लिम देश अगर लड़ रहे हैं तो उसके बीच में उसको रोकना उनकी एक अच्छी स्ट्रेटजी का तौर है, मैं मान सकता हूं। और अदरवाइज आप बता दीजिए, वैसे भी अगर ये लड़ाई भड़क जाती है और किसी तरह से बेशर्मी में आकर पाकिस्तान उनसे अपील करेगा कि देखो जी हमारे ऊपर लड़ाई हो गई, जरा आप आकर बीच में रोल अदा कीजिए, वो केस क्यों करना चाहेगा? लड़ाई इज अ वेरी एक्सपेंसिव मैटर। आपकी इकोनॉमी नीचे जाती है, आपकी दुनिया में साख नीचे जाती है। शैलेंद्र जी, मेजर जनरल वीके दत्ता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीके जी, क्या लग रहा है जो अब पाकिस्तान के गृह मंत्रालय की तरफ से बयान है, मोहसिन नकवी जो बातें कह रहे हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, अगर वाकई में ऐसा हो गया तो अफगानिस्तान के पास विकल्प क्या बचता है? क्या करेगा अफगानिस्तान? वीके साहब बड़ी ये हास्यप्रद बात है कि पाकिस्तान ईंट का जवाब पत्थर से देगा। अब उसको मालूम नहीं कि तालिबान के अंदर लड़ने की क्षमता क्या है। इन्होंने एयर स्ट्राइक करी, उन्होंने उनका पुलिस का ट्रेनिंग सेंटर उड़ा दिया। उनके पास चाहे एयरफोर्स ना हो, उनके पास लड़ाके हैं जो बिल्कुल बैटल हार्डन्ड हैं, गुरिल्ला वॉरफेयर के माहिर हैं। पाकिस्तान के अंदर वो घुस के तबाही मचा देंगे चारों तरफ। पाकिस्तान की फौज सिर्फ बॉर्डर पे लड़ना जानती है, अंदरूनी लड़ाई में हर एक जगह पे मार खा रहे हैं वो। वही हाल आप देख लीजिए बलूचिस्तान के अंदर। वो ठीक है, बॉर्डर में आगे आपने बड़ी फौज खड़ी कर दी, आर्टिलरी फायर कर दिया, आपने हमला करके कोई चीज कब्जा करने की कोशिश करी। यहाँ पाकिस्तान के अंदर तालिबान घुस के उनके हर एक शहर के अंदर गुरिल्ला वॉरफेयर चालू कर देगा। पाकिस्तान को ये समझ नहीं आएगा कि मैं आगे भागूं कि पीछे भागूं। तो ये कहने की बात है, पाकिस्तान अगर आप मेरे उसे देखें, पाकिस्तान के हाथ पसीने छूट रहे होंगे। एक तरफ ईस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भारत ने उनको वार्निंग दे रखी है, उधर से बलूचिस्तान मार रहा है, और अब इन्होंने तालिबान के साथ पंगा लिया वहां पे काबुल में, जो इन्होंने बॉम्बिंग करी है और कोई भी टारगेट अचीव नहीं हुआ इनका। इनके पास कोई प्रिसीजन टारगेट स्ट्राइक करने का कोई ट्रेनिंग ही नहीं है इनके पास, ना हथियार है ना असला है। ठीक है दत्ता साहब, हमारी टीम ने जंग से जुड़ी देखिए एक एक कड़ियों को तैयार किया है और उस पर लगातार सवाल हमारे होते रहेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच आखिर जंग छिड़ी क्यों? तो टीटीपी का आखिर इससे लेना देना क्या है? और इस सवाल का जवाब भी दर्शकों को अब हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए आप, क्या है कि 2001 में अमेरिका ने अफगानिस्तान पर हमला किया। 2001 के हमले में पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया। टीटीपी का अफगान तालिबान के साथ गहरा जुड़ाव है। पाकिस्तान ने अफगान ने टीटीपी पर कई बार हमले किए। टीटीपी पर 83,000 पाकिस्तानियों की हत्या का आरोप भी है। 2007 में भुट्टो की हत्या में टीटीपी का शामिल होना, 2008 में इस्लामाबाद के होटल में बमबारी का आरोप, 2008 में पाकिस्तान में हमले में 32 लोगों की हत्या का भी आरोप है। 2009 में पाकिस्तान की सेना हेडक्वार्टर पर हमले का भी आरोप लगा है। 2012 में मलाल यूसुफजई को गोली मारने का भी आरोप है। यही नहीं, सन 2014 की अगर बात करें तो पेशावर में आर्मी स्कूल में हमले का भी आरोप है। टीटीपी पाकिस्तान सरकार को सच्चा इस्लाम नहीं मानती। आखिर टीटीपी का रोल क्या है? फिलहाल एक बड़ी खबर इसी बीच एक और, पाकिस्तान के हमले से, अफगानिस्तान के हमले से माफ करिए, बौखलाया पाकिस्तान। अब अफगानिस्तान के रिहायशी इलाकों में हमला किया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से हौवेल्जर गोले इस समय दागे जा रहे हैं इस समय। और देखिए पाकिस्तान की ओर से जो गोले अभी तक दागे जा रहे हैं, आरोप खिल शेख और पकित्ता में और बरमल जिले के अंगूर अड्डा क्षेत्र में गोलाबारी इस समय जारी है। वहां की तस्वीरें सामने आई। देखिए सड़कों पर ये गश्त करती है गाड़ियां, ये युद्धपोत के विमान, और देखिए
ये सब कुछ दर्शा रहा है कि हालात आगे अभी और बिगड़ सकते हैं। लेकिन दत्ता साहब, जिन बातों का जिक्र आप कर रहे थे, टीटीपी का क्या रोल है, किस तरह से देखिए इसकी कड़ियां इस पूरे जंग में जुड़ती चली जा रही हैं दत्ता साहब?